सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेड क्लास पे। देखिए आपको जो है करंट अफेयर डेली का डेली कराया जाता है। टाइमिंग नहीं सेट हो पा रही है, उसके लिए आप सभी से थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि उसके लिए ये रीज़न है कि एक्चुअली करंट अफेयर होता क्या है। आप कई सारे चैनल्स का देखते होंगे, बहुत मॉर्निंग में 6 बजे कोई आ गया, कोई 7 बजे आ गया, वो भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स देखिए होता क्या है, घटनाक्रम। अब वो जो न्यूज़ लेकर के आते हैं, न्यूज़ अभी तक पूरी पब्लिश भी नहीं होती, वो इंटरनेट के माध्यम से इतनी न्यूज़ें आपको ला करके दे देते हैं जो मेन बहुत रेयर होती हैं जो न्यूज़ें। हम आपके लिए क्या करते हैं, हमें जब पूरी जानकारी एकत्र होती है मेन उस डे की, तब हम उसी टाइम आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो बना करके आपके लिए पब्लिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज बहुत ही बड़ा दिन है, 26 जुलाई है। आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कारगिल विजय दिवस की, ठीक है। कारगिल, आज 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस। कारगिल हमने जीता था, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया था। विक्रम बत्रा, कई सारे हमारे जवान इसमें शहीद भी हुए थे, ठीक है। तो उन्हीं की याद में आप सभी को जो है कारगिल दिवस मनाया जाता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है ये, क्योंकि आप जिस तोलिंग पहाड़ी से उन्होंने कब्जा किया था ना घुसपैठियों ने, उसको नेस्तनाबूद करना आसान नहीं था, इसीलिए विजय दिवस मनाया। चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या आया है। देखिए आज यहाँ पे जनसत्ता न्यूज़पेपर रहेगा, साथ ही साथ कुछ आपके द हिंदू के भी रहें, एक आध और पेपर हमने ले लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए यूपी का कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो आपकी ये जो न्यूज़ है ना, इसीलिए आपकी जो है ये न्यूज़ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है। देखिए जीडीपी रैंकिंग आई है, नोएडा जो है अमीरी में नंबर 1 पे है, लखनऊ का दूसरा स्थान है, ठीक है। पश्चिमी यूपी सबसे नंबर 1 पे रहा है, फिर पूर्वी यूपी, मध्य यूपी, बुंदेलखंड। पश्चिमी यूपी का रीजन भी आप सभी को पता है, मेरठ की विकास दर में इजाफा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको लखनऊ दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर जिला है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर लखनऊ है, ठीक है, और चित्रकूट सबसे पिछड़ा हुआ बताया गया है आपको है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले 3 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, उसके बाद प्रयागराज, फिर मेरठ, ठीक है। बरेली मंडल भी आपका इसमें। चलिए अगला देखते हैं कुछ। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट आपकी जो अभी ग्लासगो की घोषणाएं हुई थी, ग्लासगो COP26 में पंचामृत की घोषणा करी गई थी, उसके इंपॉर्टेंट आपके लिए हम यहाँ से एनालिसिस लेकर आए हैं। क्या है, 2070 तक भारत नेवल उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो शून्य नेवल उत्सर्जन का 2070 तक है। 2030 तक क्या है, आप अपनी जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी बढ़ा करके। 2030 तक क्या है, आवश्यकताओं की 50% पूरी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के माध्यमों से करेगा। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा, और 2030 तक जो है अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। तो 2030 और 2070 में कंफ्यूज मत होइएगा, 2045 भी कहीं के बार आता है। देखिए इस टाइम आपका न्यूज़ में इजराइल है, और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी ऐसे कंट्रीज़ रहते हैं। तो इसराइल का आप देख लीजिए, ये रहा आपका इसराइल, ये तल अवीव है, ठीक है, रमल्ला है, ठीक है, ये ईस्ट जेरूसलम है, ये वेस्ट जेरूसलम है, यहीं पे आपका जो है क्या, ये फ़िलिस्तीनी, ये डेड सी आपका, ये गाजा स्ट्रिप, और ये फ़िलिस्तीनी टेरिटरीज़ का जो पूरा एरिया है, इजराइल आपका जो है वार का सेक्टर भी बना हुआ है। तो यूपीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये, तल अवीव याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, इसी पर न्यूज़ भी है। नेतन्याहू गेट्स हर्ट पेसमेकर अहेड ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स वोट। Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu was recovering in a hospital Sunday after an emergency heart procedure. इनको जो है हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करी गई थी, सॉरी हार्ट की सर्जरी करी गई थी। पेसमेकर जो है इनको जुडिशियल ओवरहॉल प्लान रीच्ड फेवर पिच एंड अनरेस्ट ग्रिप द कंट्री। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है अब रिकवर कर रहे हैं, वही बताया गया है। लॉन्गेस्ट सर्विंग इजरायली लीडर फैक्स द वेस्ट डोमेस्टिक क्राइसिस, इस टाइम वो उससे जूझ भी रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस भी इसराइल में है थोड़ी आपकी इस टाइम, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक टू स्ट्रेस, मास प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है जेरूसलेम में। और कैनिस्टे आपके देखिए पार्लियामेंट है, ये इस टाइम न्यूज़ में है। यूपीएससी वालों जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन ये, और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में यूपीएससी के जो क्वेश्चन मिलेगा ये, और समीक्षा अधिकारी में भी। चलिए देखते हैं कुछ द हिंदू के जो करंट अफेयर बेहद इंपॉर्टेंट है। तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। कौन बनी है? तेंजिंग यांगी। चलिए
पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। इन्होंने संघ लोक सेवा UPSC 2022 में सफलता प्राप्त करके 2022 की ये हैं, ठीक है। 545वीं रैंक हासिल की और अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS बनाएंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। रॉबिन हिबू अरुणाचल प्रदेश के पहले IPS अधिकारी थे, 1993 में ये शामिल हुए थे। चलिए अगला देखते हैं। कानपुर जेल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कानपुर जेल जो है 15 अगस्त को कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन की शुरुआत करेगा। 15 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। देशभक्ति और भक्ति से जुड़े प्रसारित भी की जाए। इस जेल में कैदी ही रेडियो जॉकी की भूमिका निभाएंगे। मानसिक स्थिति में सुधार लाना एक अच्छा पहल है। ICC ने महत्वाकांक्षी, देखिए क्या है देखते हैं। ICC ने महत्वाकांक्षी अधिकारियों के लिए पहले अंपायर शिक्षा पाठ्यक्रम की घोषणा कर दी है। तो ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। पहला शिक्षा पाठ्यक्रम ICC अंपायर फाउंडेशन सर्टिफिकेट जारी करने की घोषणा की गई है। शिक्षार्थियों के लिए भी रहेगा ये और ऑनलाइन वितरित किया जाएगा। अभी आपका जो है इनकम टैक्स डे यानी आयकर दिवस मनाया गया। कब आपका मनाया गया था? 24 जुलाई को। देखिए तो उसकी कौन सा दिवस था? 164वीं वर्षगांठ उसकी मनाई गई थी। इसकी हेड कौन थी? आपकी निर्मला सीतारमण, जो आपकी केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री भी हैं, ठीक है, आपकी फिनांस मिनिस्टर भी हैं। केंद्र ने जो है 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। कल आपको हमने न्यूज़ में बताया था गुजरात में ऐसा ही किया जा रहा है, ठीक है। तो सीक्रेट जो हवाई अड्डे है वो कहाँ कहाँ बनेगी? देखिए गोवा में मोपा, आपसे पूछे नहीं मुंबई, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके बाकी जो अन्य स्टेट हैं कर्नाटका, MP, UP, गुजरात, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कल आपका गुजरात का मैंने कवर भी किया था। अब देखिए क्या है, वांग ई को चीन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसकी जगह ये लेंगे? किन गैंग को 7 महीने बाद कार्यकाल से हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा भी जाता है। वांग ही जो आपके नए बने हैं पेशेवर राजनीतिक हैं, जापानी भाषा भी जानते हैं, विदेश मंत्री ये रह भी चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है 25 जून को उनको हटा दिया गया था, किंग को। दूसरा आपका क्या बेहद इंपॉर्टेंट है क्या? चौथी ECSWG और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की बैठक जो है ये आपकी 26 से 28 जुलाई के बीच चेन्नई में शुरू हुई है, ठीक है। आज से वो शुरू हो गई है। 3 दिवसीय बैठक में G20 देश भी आएंगे, 300 प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। बैठक तीसरे दिन G20 पर्यावरण जलवायु पर मंत्रियों की बैठक के साथ समाप्त होगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की बैठक G20 की कहाँ पे हो रही है? चेन्नई में। अस्सुनन्ना से याद रख लीजिएगा, चेन्नई में। बैठक के नतीजे और दस्तावेज के बारे में दस्तावेज बाद में जारी किए जाएंगे, ठीक है। चौथी बैठक ये हो रही है। चलिए अगला, संसद ने जो है संविधान ST आदेश 5वां संशोधन विधेयक पारित कर दिया। छत्तीसगढ़ में जो है आपका कुछ ST श्रेणी में शामिल करने के लिए संसद ने जो है संविधान ST आदेश 5वां संविधान विधेयक पारित कर दिया है। ये 1950 में संशोधन भी किया करके बनाया गया है। अब देखिए बात क्या है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जनजातियाँ पूछी जा सकती हैं, आपसे ऐसा विधेयक पूछ लिया जाएगा। धनुहर, धनुवार, किसान, सौरा, सोनरा, बिंझिया समुदायों को जो है जनजातियों में शामिल करने का प्रस्ताव था। विधेयक में भुइयाँ, भोया समुदायों को भूमिया समुदाय के पर्यायवाची के रूप में भी सम्मिलित किया गया है। पंडो समुदाय को देवनागरी संस्करण शामिल होंगे, ठीक है। इसे 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था और राज्यसभा पे आपका पेश कर दिया गया है। अगला, सरकार अगस्त में क्या करेगी? देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करेगी आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए इसमें किया जाएगा, ठीक है। कार्यक्रम पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। 9 से 15 अगस्त तक चलेंगे ये, ठीक है। गाँव से मिट्टी को एक बर्तन में एकत्र कर युवाओं द्वारा दिल्ली लाया जाएगा, ठीक है। करवा रही है ये सब, युवाओं को जो चाहिए वो ना मिले बस। राजस्थान में मृत शरीर का सम्मान विधेयक जो है पारित कर दिया गया। राजस्थान में देखिए गिग वर्कर आया था, कल हमने आपको बताया था। अब उसी आगे जो है इन्होंने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक पारित किया गया है। ऐसे कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान जिसमें 5 साल की कैद भी हो सकती है। विधेयक का उद्देश्य समूह के साथ विरोध प्रदर्शन को दंडनीय अपराध माना गया है। मृतक की गरिमा सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात करी गई है। अब सड़क पर, पुलिस स्टेशन के बाहर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर सबके साथ विरोध प्रदर्शन करने पर जुर्माने के साथ साथ 5 से 6 महीने की जेल भी हो सकती है, ठीक है। अवशेषों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। प्रत्येक मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार का अधिकार बताया गया है। अब देखिए कारगिल विजय दिवस हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये देखिए 1999 विजय के तहत जो है
कारगिल सेक्टर में ऊंचे पदों, वही तुरोलिंग पहाड़ी वगैरह आपने पूरा देखा होगा, सुना होगा, इस पर कब्जे किया था विक्रम बत्रा ने आपके, उन पर मुहिम बन चुकी है। कारगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों से लड़ा गया था। भारत द्वारा सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करके समाप्त हो गया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने तोलोलिंग, देखिए टाइगर हिल, पॉइंट 4875 सहित रणनीतिक चोटियों पर पुनः कब्जा किया। टाइगर हिल पर जीत 60 दिनों के संघर्ष के उपलब्धियों में से एक थी। टाइगर हिल को कब्जा करना आसान नहीं था। कारगिल युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा LOC के पास हुआ था। कारगिल युद्ध में भारत ने 500 से अधिक सैन्य जवानों को खो दिया था। काफ़ी भयावह लड़ाई मान के चलते हैं हुई थी। जम्मू भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो ये आपके CSRI और इंडेक्स स्कैन के समझौते के साथ हुआ है। ये इसमें आपको जो दिया गया घातक बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए रोगियों के लिए कैनबिस के औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है कैनबिस के नवीनतम तकनीकी उपयोगों पर जोर भी दिया है। अगला स्पर बैंक बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी IT केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, स्पर बैंक 2010 से जो है ये आपका चल रहा है। इसका मुख्यालय मास्को में है। अब चलिए देखते हैं आपके लिए जनसत्ता का आज आपका न्यूज़पेपर है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसे, और आपको उसकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो द हिंदू में भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये आपका जनसत्ता है। अब इसमें आपका जो देखिए द हिंदू के में भी ये न्यूज़ कवर करी गई है। नागा, देखिए द हिंदू बहुत लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, इस वजह से हम थोड़ा बीच बीच में जनसत्ता का पेपर भी ले आते हैं ताकि उन्हें वही खबरें हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नागालैंड में देखिए आप क्या है, देखिए नागालैंड लिखा हुआ है, आप नागालैंड ही बोला जाता है। नागालैंड महिला आरक्षण कानून लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है केंद्र अपनी राज्य सरकारों के प्रति नरम, और बिल्कुल सही बात भी कही है। जहाँ जहाँ आपके BJP शासित राज्य हैं वहाँ पे कई बार नरमी कई की चीज़ों में बरती भी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, गुमराह किया जा सकता है इंडिया नाम से, तो देखिए क्या है, प्रधानमंत्री ने 26 दलों के विपक्षी गठबंधनों पर हमला बोला है। क्या बोला है मोदी ने? इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी का हवाला दिया और कहा गुमराह नहीं किया जा सकता इंडिया नाम से। ठीक है, तो ये मोदी जी ने बोला है। चलिए ये तो न्यूज़ थी। मणिपुर पर देखिए विपक्ष अपनी मांग से टस से मस नहीं, दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो चुकी है। संजय सिंह इसमें आपके हटाए भी गए थे, सस्पेंड किए गए थे। कीटनाशक प्रतिबंध पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जब तक अनुकूल फैसला नहीं होगा क्या तब तक समितियां बनती रहेंगी, और बिल्कुल सही बात भी है। आखिर एक डिसीज़न आपको तो लेना ही होता है। ठीक है, अब देखिए आपका ज्ञानवापी का पूरा मुद्दा था, वो भी अभी आपको बताएंगे। कल आपको बताया था, कल तक यथास्थिति रहनी चाहिए। सेवाओं से जुड़े विधेयक के मसविदे पर मंत्रिमंडल को मंजूरी मिल गई। दिल्ली का है ये। ठीक है, दिल्ली हवाई अड्डे पर खड़े, देखिए ये तो दिल्ली का न्यूज़ है। अब आपको जो हम मेन बताने जा रहे हैं वो देखिए। अभी हिंडन का जो है जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों वाहन जलमग्न हो गए हैं आपके, और लोग परेशान भी हैं। नोएडा का न्यूज़ है ये देखिए। कारगिल विजय दिवस को पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। ठीक है, मणिपुर में जो है ये देखिए मोइरांग में राहत शिविर जो चल रहा है, वहाँ पर महिला आयोग के स्वाति मालीवाल भी गई हैं, उन्होंने वहाँ पे बात भी करी है, और कई महिलाओं का हाल भी उन्होंने जाना है। ठीक है, कई सारी ऐसी खबरें होती हैं जिनको बोलने का दिखाने का ही मन नहीं करता है। रेप कमी नहीं हो रहा है इंडिया में। देखिए भुखमरी बनाम भोजन की बर्बादी, ये जो है आपका काफ़ी अच्छा लेख है, द हिंदू में भी आया हुआ है ये, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए ये आपका जो हिमाचल प्रदेश में मंडी से मनाई तक तबाही जो हुई है, उसको NHI को बदलना होगा मापदंड। तो बिल्कुल जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, खेतों वादियों को उजाड़ा जा रहा है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आया है 3 साल में हुआ 10 साल का कार्य, ये आपका बताया गया है। जीन प्रौद्योगिकी के जरिए चने की किस्मों का हो रहा विकास, ये आपको बताया गया है। IRCTC की वेबसाइट मोबाइल ऐप की सुविधा कई घंटे तक कल बाधित भी रही है तकनीकी खराबी के चलते। देखिए गुजरात और राजस्थान प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे जो है आपको नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों को मिलेंगे 6 एकलव्य विद्यालय, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। प्रधानमंत्री जाएंगे राजकोट, वहाँ पे हवाई अड्डे का दौरा करेंगे। 860 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कल आपको जो मैंने बताया था वो आपका
गुजरात में जो उनको हवाई अड्डे का करना था वो भी होगा वहाँ पे, ठीक है। 27 जुलाई की डेट है वोट की। देखिए म्यांमार के 718 नागरिक मणिपुर में अवैध रूप से दाखिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक आपका सोशल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा बन जा रहा है। मणिपुर ऐसे ही अशांत नहीं हुआ है, उसके पीछे कई सारे रीजंस भी हैं। अगर रीजंस पे गौर डाला जाएगा तो आपकी मीडिया ने कहीं भी वहाँ पे फोकस नहीं किया है, तो इस वजह से कई सारे जॉब की भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने आपको बताई है। चाइना का, इजराइल का जो आपको हमने न्यूज़ बताया है। इजराइल में इस टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी थोड़ी बहुत चल रही है, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए द हिंदू जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसकी आपको PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। वीकली टेस्ट आपका होता है करंट अफेयर का, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। और आने वाले समय में आपको हाई कोर्ट, देखिए एक बेहद इम्पोर्टेंट जो आपकी न्यूज़ है, आप सभी इसके बारे में उत्सुक भी होंगे। चांद के और करीब चंद्रयान 3 कक्षा बदलने की प्रक्रिया सफल हो गई है, ठीक है। कक्षा बदलने की जो प्रक्रिया है वो उसकी जो है, देखिए द्रौपदी मुर्मू ने क्या बताया है। राष्ट्रपति ने कार्यकाल के पहले साल 16,000 लोगों से मुलाकात की है। तो ये दिखाता है कि आपकी जो आपकी नई प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में एक अच्छा व्यक्तित्व दिखाया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग समाप्त, अब सेतु करेगा काम, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वर्ष 2023 में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बताया जा रहा है 6.1% रहने का अनुमान है। इम्पॉर्टेंट है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। देश में सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने के लिए केंद्र को फॉक्सकॉन वेदांता के प्रस्तावों का इंतजार, ठीक है। गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर के मामले प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। नागालैंड की पहली महिला सदस्य बनेंगी कोन्यांग, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। राज्यसभा की सदस्य बनने जा रही हैं फांगनान कोयांग, ठीक है। मंगलवार को ये आपकी न्यूज़ पूरी बताई गई थी। नागालैंड की जो है देखिए महिला सदस्य कोन्यांग बनेंगी। तो ये आपकी बेहद इम्पॉर्टेंट और आपकी जो खबरें थी उसको आपको पूरा बताया गया है, ठीक है। एक आपका देखिए अंजू वाला न्यूज़ था, भारत की अंजू बनी फातिमा, पाकिस्तान में से किया निकाह, ठीक है। काफ़ी सारा ये चल रहा है, तो आप लोग अलर्ट होकर के ढंग से चलाइए अपना। ये स्पोर्ट्स सेक्शन है। पाकिस्तान के 18 वर्षीय खिलाड़ी आयशा नसीम ने लिया संन्यास, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। क्रिकेट की हैं ये, ठीक है, क्रिकेट की हैं ये। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत पर 2 मैचों का प्रतिबंध भी लग गया। अभी बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जो है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा भी था, ठीक है। और चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इतिहास का वीडियो आपके लिए आएगा, समीक्षा अधिकारी, दोनों ही समीक्षा अधिकारियों के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तो क्या सर, धन्यवाद।